Hello and welcome back to Management Nazariya. Today in this video we will understand as to what is your staffing. पहले की वीडियोस में हमने समझा है कि प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, बेस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करने के लिए। जब हम स्टेप बाय स्टेप प्लान करते हैं तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए द सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ योर ऑर्गेनाइजिंग, जहाँ पे हम स्टाफ, रिसोर्सेज, मटेरियल, एवरीथिंग पॉसिबल जो भी रिक्वायर्ड है उस गोल को अचीव करने के लिए उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स देखा था। देन इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड योर थर्ड फंक्शन, दैट इज़ योर स्टाफिंग। स्टाफिंग को अगर मैं आप सीरियस एकदम सिंपली सरल शब्दों में एक्सप्लेन करूँ तो इट इज़ बेसिकली राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जब आप ये काम करते हो दैट इज़ नोन एज स्टाफिंग। और भी एकदम सिंपल आसान तरीके से समझना है तो जस्ट पे अटेंशन एंड ट्राई टू रिलेट योर पास्ट विद दिस। स्कूल में जब हम जाते थे तो देयर वर वेरी फाउंड मेमोरीज ऑफ एनुअल डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे। तो उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती थी। वी हैड टू कंपेयर, वी हैड टू डांस, सिंग, स्किट होता था, एक्टिंग होती थी, एलिकेशन होता था फॉर दैट मैटर। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी और उस अलग अलग फंक्शन के लिए टीचर हमें सिलेक्ट करती थी। तो एज किड्स तो हमें लगता था कि अच्छा आगे अभी किसी को भी उठाएगी और बोलेगी तुम्हें नाचना है अब, लेकिन ऐसा होता नहीं था। द टीचर वॉज द टीचर्स आर एंड विल बी ऑलवेज क्लेवरर देन अस। हमें भले उस समय लगता था कि सबको लेके चली जाती है, बट नो, जो जिस चीज़ में अच्छा होता है उसे उसमें ही ट्रेन करके और अच्छा बना के प्रेजेंट किया जाता था। एनुअल डे में कंपेयरिंग द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। तो जो भी बच्चा क्लास में बहुत अच्छा बोलने में होता था उसे टीचर क्या में लेती थी? कंपेयरिंग में। स्टूडेंट्स हु कुड डांस प्रॉपरली दे वर टेकन इन डांस। सिंगिंग जिनकी अच्छी थी वो सिंगिंग में जाते थे। जो एक्टिंग अच्छी कर लेते थे, मिमिक्री अच्छी कर लेते थे, वो स्किट में जाते थे। तो उसमें क्या होता था? टीचर अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करती थी, राइट? अब नाउ ट्राई एंड रिलेट द सेम कंसेप्ट इन योर स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारी डिपार्टमेंट्स होती हैं, बहुत सारे फंक्शनल एरियाज़ होती हैं। 4 बेसिक फंक्शनल एरियाज़ कौन से होते हैं? जहाँ का एक हेड होता है आपका मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर एंड योर प्रोडक्शन। तो ये 4 हेड्स में भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप अकाउंटिंग वाले को बोलोगे कि जाके एचआर का काम करो, इज़ दैट पॉसिबल? नो, वो तो भैया डेबिट और क्रेडिट में खेलता है यार, उसे वही खेलने दो, राइट? अगर आप एचआर वाले को बोलोगे कि जाके ना मार्केटिंग के लिए एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाओ, लोगो बनाओ, इज़ दैट पॉसिबल? अरे उसे आता ही नहीं है यार, वो अपना रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में बिजी रहता है, उसको स्क्रूटनाइज करने दो लोगों के सीवीज़। तो एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन एक्सपर्टाइज, और उस एक्सपर्टाइज के हिसाब से जब हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं, जब लोगों को रिक्रूट करते हैं, जब लोगों को ट्रेन करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनकी स्किल्स को उभारते हैं, उनको परफॉर्मेंस अप्रीजल्स देते हैं, उनका करियर डेवलपमेंट करते हैं, तो ये जो सारी स्टेप्स हैं वो होता है आपका स्टाफिंग, ठीक है? सो अंडरस्टैंड, एंड organization can achieve its objectives only when right persons is in the right positions. As I told you earlier, after planning and selection of organization structure, the next step in the management process is basically to fill the various posts in the management or in the organization. This term is said as your management function of staffing. स्टाफिंग जब हम बात करते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉल एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कम्स इनटू पिक्चर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ बेसिकली स्पेशलाइजेशन का तड़का। ओके, यही है सिंपल भाषा में। अगर आप बोलो तो स्टाफिंग में अगर कुछ तड़का लगाता है तो वो है एचआरएम, क्योंकि वो चीज़ों को और रिफाइन कर देता है और क्लियर कर देता है और प्रिसाइज कर देता है, एंड इट मेक्स एवरीथिंग जस्ट क्रिस्टल क्लियर, ठीक है? तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि परफॉर्म करना ही करना है, क्या ड्यूटीज़ होती हैं?
सर्च फॉर क्वालिफाइड पीपल, राइट। आप ऐसे ही किसी भी एरू गैरू नत्थु खैरू को उठा के ला के नहीं रख सकते. You need qualified people for that position, whichever is been vacant in your organization. Prepare job descriptions by analyzing the job. Description होता है जॉब के बारे में बताना, ठीक है, कि हमें फ़लाने पोस्ट के लिए ऐसा ऐसा इंसान चाहिए. दैट इज़ बेसिकली योर जॉब डिस्क्रिप्शन. लाइक फॉर द जॉब ऑफ एन अकाउंट्स मैनेजर आई नीड अ पर्सन हु इज़ अ CA जिसके पास 5 years का एक्सपीरियंस हो एंड एक्सपर्टीज़ हो इन दिस फील्ड, राइट. तो ये क्या है, मैं जॉब को डिस्क्राइब कर रही हूँ. ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट जॉब स्पेसिफिकेशन आई विल स्पेसिफाई द जॉब कि वो CA को ये काम करने हैं. ही विल हैव सो मेनी पीपल अंडर हिम, ही हैज़ टू सी टू इट कि थिंग्स आर बीन डन ऑन टाइम. तो वो स्पेसिफाई कर रही हूँ कि उसको क्या क्या काम करना है. सो अंडरस्टैंड दैट. देन डेवलपिंग कॉम्पनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, वो डेवलप करना होता है. देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करनी होती हैं. मेंटेन करना होता है लेबर रिलेशंस मैनेजमेंट के साथ. हैंडल करना होता है कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंसेस. ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, कंप्लेंट्स होना लाजमी है, प्रॉब्लम्स होंगी ही और उन्हें सॉल्व करना आपका आना बहुत ज़रूरी होता है. Then you have something known as handling those grievances. Okay, this we have done. Then providing social security and welfare to the employees. सोशल सिक्योरिटी विद द सेंस लाइक उसको अच्छा पोजीशन देना चाहिए जैसा उसका क्वालिफिकेशन डिमांड करता है. उनको सोसाइटी में बेसिकली उनका एक नाम होना चाहिए कि ओके सो एंड सो पर्सन इज़ वर्किंग इन सो एंड सो कंपनी. दैट इज़ अ सोशल स्टेटस फॉर विच एवरीवन इज़ वर्किंग. That gives satisfaction and motivation both. Then defending the company in lawsuits and avoiding legal complications. So all these things are very important when you talk about human resource management. Now let's understand the process of staffing. Now this is the core of your topic. पहला आता है रिक्रूटमेंट. व्हेन यू टॉक अबाउट रिक्रूटमेंट इट इज़ नॉट गिविंग द जॉब. कभी भी रिक्रूटमेंट में को जॉब मिलना मत बोलना. दैट इज़ रॉन्ग एंड अ बिग रॉन्ग. वेन एवर यू टॉक अबाउट रिक्रूटमेंट इट इज़ बेसिकली इश्तिहार देना, बताना, एडवर्टाइज करना कि इन XYZ लिमिटेड कंपनी वी नीड एम्प्लॉयज़ विद सो एंड सो क्वालिफिकेशन, सो एंड सो एक्सपीरियंस are being requested to give your CVs or mail them at so-and-so.com. तो उसे कहते हैं हम रिक्रूटमेंट. सो रिक्रूटमेंट may be defined as the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply towards the job in the organization. It is essential in this essential objective is to create a pool of prospective of job candidates. तो जब आप एडवर्टिजमेंट देते हो, मेल्स देते हो कि अच्छा अगर एलिजिबल हो आप अपना दे दो CV, सेंड इट टू अस, तो आप क्या करते हो, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अवेलेबल कर पाते हो खुद की ऑर्गेनाइजेशन के लिए. देन कम्स योर सिलेक्शन, जहाँ पे आप बहुत सारे CVs के थ्रू जाते हो, स्क्रूटनाइज करते हो, एंड देन व्हेन यू फाइंड द परफेक्ट मैन you take that interview and then select that person for your job. So selection is the process of choosing among the pool of prospective job candidates developed at the stage of recruitment. It serves two important functions. The first one is that कि ensure करता है जो organization है gets the best among the people who are available, obviously. And the second one is that it enhances the self-esteem and the prestige of the selected and conveys to them the seriousness of the job that they are going to be given in the organization. Then your third step is your placement and orientation. जब आपने रिक्रूटमेंट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, योर नेक्स्ट स्टेप इज़ योर प्लेसमेंट. नाउ व्हाट इज़ प्लेसमेंट? बेसिकली सही कुर्सी पे उस इंसान को बिठाना. अच्छा, आई डोंट मीन एनी रैंडम चेयर जिस पे आप इंसान को बिठाओगे, नो नो नो. द राइट पोजिशंस टू बी गिवन. अगर वो इंसान अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए है तो उसे वही पोजीशन दी जाए, वही काम दिया जाए. मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डालोगे तो प्रोडक्टिविटी ज़ीरो, दैट नथिंग इज यू आर गोइंग टू गेन नथिंग अबाउट इट. ओके,
तो प्लेसमेंट refers to the employee occupying the position or post for which the person has been selected. Orientation is basically what? Introducing the selected employee and familiarizing him towards the rules and policy of the organization. जस्ट लाइक आप अपने कॉलेज की फ़र्स्ट डे जाते हो और आपको बताया जाता है अच्छा फर्स्ट फ्लोर पे आपका स्टाफ रूम है, थर्ड फ्लोर पे आपके क्लासेस है, प्रिंसिपल वहाँ बैठता है, उस वाले प्यून से इसके लिए बात करो. इन द सेम मैनर रूल्स एंड रेगुलेशन, नो यूजिंग सेल फोन्स कोई फॉलो करता नहीं है, वेरी आई कार्ड्स कोई फॉलो करता नहीं है. तो ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन या इंडक्शन या ओरिएंटेशन लेक्चर में बताया जाता है. इन द सेम मैनर उस एम्प्लॉय को भी बताया जाता है उसका काम क्या है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, जिसको उसको फॉलो करके अपना काम करना ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, so that is basically your placement and orientation. Then you have training and development. जो भी existing skills है उसके पास जो भी talent है उसको और refine करना, that is basically your training and development. ठीक है, तो the employee of the organization must have the opportunity to raise to the top, and the best way is by learning. ठीक है, and by offering opportunities for career advancement to the employees, to the managers, and to attract them to retain in the people with talented people. ठीक है, तो जब उन लोगों को ये बात का एहसास दिलाया जाता है कि अच्छा यू आर वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू नॉट स्टे इन दिस ऑर्गेनाइजेशन जस्ट बिकॉज इट्स अट्रैक्टिव और वो पोजीशन अट्रैक्टिव है, बट यू हैव टू retain yourself among all these talented people who are existing in the organization. So that's basically your training and development. जस्ट लाइक फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज में आप कैसे डम्बो से होते हो, बहुत सारे लोग ओवर टैलेंटेड होते हैं बट क्लास के बाहर रोड पे, बट बहुत सारे लोग जिन्हें प्रेजेंटेशन देने में हिचकिचाहट होती है, हक लाते हैं, डरते हैं, कुछ तो रोने लगते हैं. थर्ड ईयर में आते आते ट्रेंड हो जाते हैं कि अच्छा भैया वहाँ पे जाके बोलना ही है, तो स्टार्ट रहा. तो उसे कहते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. स्लोली एंड स्टेडली थिंग्स आर बीन ट्रेंड, बट ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ही हाई लेवल तक चली जाती है. Then you have performance appraisals, basically shabashi, very good, nice, you have done this work very beautifully, great work, keep it up. All these words are your performance appraisals. ठीक है, so performance appraisals means evaluating an employee's current or past performance as against their predetermined standards, and the performance appraisal process includes defining the job, appraising performance, and providing feedback. When you talk about performance appraisals, it is basically appraising that person, शाबाशी देना कि yes you have performed this work very good, the organization, और क्योंकि उसने उस काम को स्टैंडर्ड्स के ऊपर जाके किया है, स्टैंडर्ड्स के नीचे करेगा तो उसको फीडबैक मिलेगा, मतलब उसे डांट मिलेगी और थोड़ी सी भाषण भी कि भैया जो आपने किया है सही ढंग से नहीं किया है, आपको इस चीज़ को इस तरीके से ना करते हुए उस तरीके से करना था. That is the part of your performance appraisal. Then is your last thing something known as your promotion and career planning. प्रमोशन सबको अच्छा लगता है, क्लास के नॉर्मल से स्टूडेंट से अगर आपको कोई CR बना दे, वाओ प्रमोट हो गए, अब सब आपके पीछे पीछे, तो दैट इज़ नोन एज प्रमोशन. व्हेन यू टॉक एट कॉलेज लेवल, ये एग्जाम्पल है टू रिलेट. इन एन ऑर्गेनाइजेशन आप सबॉर्डिनेट से मैनेजर पोजिशन पे चले गए, दैट इज़ योर प्रमोशन, बट उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना होता है. यू हैव टू गिव योर लेवल बेस्ट. So managers need to design activities to serve the employees for long-term interest also. They must encourage the employees to grow and realize their full potential. Promotions refer to being placed on positions of increased responsibilities. It means more pay, more responsibility and job satisfaction. तो जब भी you talk about promotion, करियर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन का ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, रोल होता है कि उसे अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखना है कि वो अपने स्किल्स को रोज़ डेवलप करे, अपना 100% दे ऑर्गेनाइजेशन को, और उनका उसमें क्या ग्रोथ हो सकता है. और जब ये प्रमोशंस मिलते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बढ़ती है, सैलरी भी बढ़ती है, जॉब स्पेसिफिकेशंस भी बढ़ते हैं, साथ ही साथ यू फील मोटिवेटेड कि अच्छा मैंने इतना हार्ड वर्क किया तो मुझे यहाँ तक भेजा है,
ये पोजीशन दी गई है और मेहनत करूँगा तो मैं और कहाँ जा सकता हूँ. तो डैट बिकम्स अ मोटिवेटिंग फैक्टर. इन द सेम मैनर आपका करियर भी प्लान होते जा रहा है. आपने स्टार्ट कहाँ से किया था और पहुँचते कहाँ पे हो रिटायरमेंट पे. दैट शोज़ दैट द हार्ड वर्क दैट यू हैव डन एंड योर कैसे आपने अपने करियर को प्लान किया और डिफाइन किया. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर. So that's all for this video. Thank you for watching this video. Do like, share and subscribe towards this channel. And that's all. कोई भी doubt query हो, please do comment below in the comment section. Thank you. Never stop thinking and keep innovating.